गहरे जंगल में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, एक ताकतवर और चालाक भेड़िया रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह बेहद तेज और खूंखार था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और हर दिन बादलों की गड़गड़ाहट जंगल में गूंजती थी। एक दिन दोपहर के समय जब आसमान में काले बादल छा चुके थे, भेड़िया अपने शिकार की तलाश में था। भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थी। उसने एक हिरन का पीछा किया, लेकिन वह उसकी पकड़ से बच निकला। गुस्से में भेड़िया जंगल के और अंदर चला गया। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और जल्द ही बारिश मूसलाधार हो गई। बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। जंगल में अंधेरा छा गया और बिजली की चमक से पेड़ों की परछाइयां डरावनी लगने लगी। भेड़िया अब किसी छायादार जगह की तलाश में था जहां वह बारिश से बच सके। तभी उसे एक बड़ी चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। वह भागकर वहां पहुंचा और गुफा में घुस गया। गुफा में घुसते ही भेड़िया की हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने आंखें गड़ाकर देखा तो वहां एक छोटा सा खरगोश सहमा हुआ बैठा था। वह ठंड और डर से कांप रहा था। भेड़िया की आंखों में चमक आ गई। वाह, आज तो भाग्य मेरे साथ है। बारिश के कारण शिकार नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यह खरगोश ही सही, उसने मन ही मन सोचा। खरगोश ने डरते हुए कहा, कृपया मुझे मत खाइए, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझसे आपका पेट नहीं भरेगा। भेड़िया हंसा, छोटा सही, लेकिन भूख में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज रात तू मेरा शिकार बनेगा। खरगोश जानता था कि वह भेड़िए से ताकत में जीत नहीं सकता, लेकिन बुद्धिमानी से बच सकता है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। भेड़िया जी, मैं मरने से पहले एक आखिरी इच्छा रखना चाहता हूँ, खरगोश ने धीमी आवाज में कहा। भेड़िया हंसा, हा हा हा, आखिरी इच्छा, चल बता क्या चाहता है। खरगोश ने चतुराई से कहा, मैंने सुना है कि आप जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी हैं, लेकिन क्या आप इतनी तेजी से दौड़ सकते हैं कि बिजली की चमक से भी आगे निकल जाएं? भेड़िया ने गर्व से सिर ऊंचा किया, बिल्कुल, मैं जंगल का सबसे तेज शिकारी हूँ, खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्यों ना हम एक खेल खेलें? जैसे ही बिजली चमकेगी हम गुफा से बाहर दौड़ेंगे और देखेंगे कि आप बिजली से तेज भाग सकते हैं या नहीं। भेड़िया को यह खेल मजेदार लगा। वह अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, जैसे ही बिजली चमकेगी हम दौड़ेंगे। तूफान और तेज हो गया। बारिश की बूंदें पत्थरों पर गिरकर संगीत सा बजा रही थी। अचानक आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी। खरगोश ने तुरंत छलांग लगाई और गुफा से बाहर भाग निकला। भेड़िया भी पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही भेड़िया गुफा से बाहर निकला, एक तेज गरज के साथ बादल फट पड़े। मूसलाधार बारिश और आंधी के कारण भेड़िया फिसल गया और कीचड़ में गिर पड़ा। उसका शरीर पूरी तरह कीचड़ से लथपथ हो गया और तेज बारिश से उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। खरगोश, जो हल्का और तेज था, फुर्ती से एक पेड़ की जड़ों के नीचे छुप गया। वहां से उसने देखा कि भेड़िया उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार फिसल रहा था। तेज आंधी और बारिश के कारण वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश हल्की हुई और तूफान धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। भेड़िया अब पूरी तरह थक चुका था। वह हाँफता हुआ किसी तरह उठा और गुफा की तरफ वापस जाने लगा।
लेकिन जब उसने गुफा में झांका तो वहाँ कोई नहीं था। खरगोश पहले ही भाग चुका था। भेड़िए ने गुस्से में दांत किटकिटाए, लेकिन उसे समझ आ गया कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी छोटी और कमजोर दिखने वाली चीज भी बुद्धिमानी से बड़ी जीत हासिल कर सकती है। वहीं दूसरी ओर खरगोश अब जंगल में सुरक्षित था। उसने भेड़िए से सीखा कि केवल डर कर जीना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही बुद्धिमानी दिखाना भी जरूरी है। उस रात आसमान में चांद निकल आया था और जंगल के पेड़ों से टपकती बारिश की बूंदें किसी मीठी धुन की तरह बज रही थी। खरगोश ने राहत की सांस ली और अपने बिल में जाकर चैन से सो गया। दूसरी ओर भेड़िया ठंड और भूख से कांपता हुआ जंगल में भटकता रहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।